भारत की मेजबानी में वर्चुअल मीडियम के जरिए शंघाई ताउन तंजीम के 23वें सरबराह इजलास का आगाज। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जेर सदारत SCO सरबराह इजलास में इलाकाई सलामती की सूरत हाल, तिजारत और रवाबित बढ़ाने के इकदाम पर किया जाएगा तबादला ख्याल। वजीर आजम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का करेंगे इफ्तिताह। सकाफती तबादले, रूहानियत और आलमी हम आहंगी के फरोग का सबूत है कन्वेंशन सेंटर। G20 रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव समिट और रिसर्च मिनिस्टर्स की 2 रोज़ा मीटिंग आज मुंबई में हो रही है शुरू। G20 साइंस पार्टनरशिप से मुंसलिक वजारती अलामिया पर होगा तबादला ख्याल। इसराइली फौज का मगरबी किनारे में शिद्दत पसंदों के गढ़ पर जबरदस्त ड्रोन हमले में 8 फिलिस्तीनियों की मौत, दर्जनों जख्मी। फिलिस्तीन और उर्दन ने की हमले की मजम्मत। साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन के पहले ही राउंड में कोकोगाफ और वीनस विलियम्स शिकस्त से 2-4। जोकोविच ने दूसरे दौर में बनाई अपनी जगह। साफ फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में दिफाई चैंपियन भारत का कुवैत से मुकाबला। नवा खिताब जीतने पर होगी टीम इंडिया की नजरें। शिवास्थ और भक्ति का पवित्र श्रावण महीना आज से शुरू। जल अभिषेक के लिए मंदिरों में भक्तों का हुजूम। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों की तफसीलात पर। अजीत पवार की महाराष्ट्र में हुकूमत में शामिल होने के बाद दूसरे दिन यानी कल सियासी हलकों में मुलाकातों का दौर जारी रहा। प्रफुल्ल पटेल ने महाराष्ट्र की तरक्की के लिए बीजेपी, शिवसेना, शिंदे ग्रुप और NCP के नए इत्तेहाद को जरूरी बताते हुए इसे महायुति का नाम दिया। दूसरी तरफ शरद पवार ने पार्टी को बचाने के लिए दिन भर काम किया, जो कि तकसीम होने के दहाने पर थी, और अजीत पवार ग्रुप के खिलाफ तादीबी कार्रवाई शुरू की गई। अजीत पवार के ग्रुप ने भी अक्सरियत का दावा पेश करते हुए जयंत पाटिल की जगह ले ली है और सुनील ठाकरे को महाराष्ट्र का नया रियासती सदर मुकर्रर किया है। इस दौरान शरद पवार ने इन कयास आराइयों को खत्म कर दिया कि उनके भतीजे अजीत पवार की बगावत को उनका आशीर्वाद देने की बात कही गई थी। उसके बाद उन्होंने सुनील ठाकरे और प्रफुल्ल पटेल को पार्टी से निकाल दिया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद अजीत पवार ने सुनील ठाकरे को NCP का रियासती सदर और अनिल पाटिल को चीफ व्हिप बना दिया। यानी अब सियासी जंग चचा भतीजे के दरमियान खुलकर चल रही है। देखना यह है कि अजीत पवार ने जिस तरह से पार्टी पर अपना दावा पूरी तरह से पेश कर दिया है, उसके बाद पार्टी के दीगर लीडर और कारकुनों का क्या रवैया रहेगा। कल 5 जुलाई को शरद पवार और अजीत पवार दोनों ने अलग अलग मीटिंगें बुलाई हैं। और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में 23वें SCO छोटी कॉन्फ्रेंस आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शुरू होगी। SCO एक बाअसर इक़्तिसादी और सिक्योरिटी तंजीम है और एक अहम बैन अल-अक़वामी तंजीम के तौर पर है। इसकी बुनियाद 2001 में शंघाई में एक सरबराह इजलास में रखी गई थी, जिसमें रूस, चीन, किर्गिज़ जमहूरिया, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के सदूर ने शिरकत की थी। शंघाई ताउन तंजीम SCO का 23वां सरबराह इजलास आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुरू हो रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। SCO एक बाअसर इक़्तिसादी और सिक्योरिटी तंजीम है जो एक अहम बैन अल-अक़वामी तंजीम के तौर पर उभरी है। इसकी बुनियाद 2001 में शंघाई में एक सरबराह इजलास में रखी गई थी, जिसमें रूस, चीन, किर्गिज़ जमहूरिया, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के सदूर ने शिरकत की थी। भारत और पाकिस्तान 2017 में इसके मुस्तकिल रुकन बने। A lot of many international summits in recent years have taken place in the virtual format. So taking all factors into account, and there's no single factor, it's a totality of various factors. We decided that the forthcoming summit of the SCO is best also done in the same manner, that is virtual. Preparations for the successful organizing and holding of this summit are underway.
and we are confident that it will produce notable outcomes. It will be a success. We have now communicated to SCO partners about this event being held in virtual format on 4th of July, and we look forward. Our expectation is that everybody would be able to join. चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान को सरबराह इजलास में शिरकत की दावत दी गई है। ईरान, बेलारूस और मंगोलिया मुशाहिद ममालिक के तौर पर शामिल होंगे। तुर्कमेनिस्तान को मेहमान मुल्क के तौर पर मदऊ किया गया है। इजलास में चीन और पाकिस्तान भी शिरकत करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम के चेयर के तौर पर भारत ने स्टार्टअप्स और इख्तरात, रिवायती तरीके इलाज, डिजिटल शमूलियत, नौजवानों को बाख्तियार बनाने और बौद्ध मत के मुश्तरका विरसे के शोबों में ताउन के लिए नए मेयारात कायम किए हैं। भारत ने मजमूई तौर पर 134 अजलास और तकरीबात की मेजबानी की है, जिनमें 14 वजारती सतह की मीटिंगें शामिल हैं। इस वर्ष 4 और 5 मई को भारत ने एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की। इस बैठक में मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर हुए, जिससे यूएई, म्यांमार, कुवैत और मालदीव्स को डायलॉग पार्टनर बनाया गया। उसके साथ ही अंग्रेजी को एससीओ की ऑफिशियल भाषाओं में जगह देने पर चर्चा हुई और उसके साथ ही एससीओ के एक्सपेंशन पर बातचीत हुई, जिसमें ईरान और बेलारूस की मेंबरशिप पर भी चर्चा हुई। कैमरा पर्सन भीम सिंह के साथ मैं मेघना देव, डीडी न्यूज, नई दिल्ली। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में साई हीरक ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का इफ्तिताह करेंगे। इफ्तिताही तकरीब में दुनिया भर से मुमताज़ शख्सियात और अक़ीदतमंद शिरकत करेंगे। श्री सत्य साई सेंट्रल ट्रस्ट के प्रशांति निलयम में एक नई सहूलत साई हीरक ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर की तामीर की गई है। प्रशांति निलयम श्री सत्य साई बाबा का मरकजी आश्रम है। समाजी खिदमतगार को हीरा की तरफ से अतिया किया गया कन्वेंशन सेंटर सकाफती तबादले, रूहानियत और आलमी हम आहंगी के फ़रोग़ का सबूत है। वसी और अरीज़ कॉम्प्लेक्स में मराकबा हाल, बागात और रिहाइश की सहूलियात भी दस्तियाब हैं। और 2 रोज़ा G20 रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव समिट और रिसर्च मिनिस्टर्स मीटिंग आज से मुंबई में शुरू हो रही है। इजलास में G20 के रुकन ममालिक के 29 तहक़ीक़ी वज़रा, मदू ममालिक के नुमाइंदे और बैनुल-अक़वामी इदारों के 107 नुमाइंदे शिरकत करेंगे। इजलास में G20 साइंस पार्टनरशिप पर वज़ारती एलामिया पर तबादला ख्याल भी किया जाएगा। वज़ारती एलामिया को अपनाना 2023 में G20 की भारत की सदारत के दौरान भारत के मुख्तलिफ हिस्सों में मुनक़िद होने वाली मीटिंग के सिलसिले में G20 RIG की सरगर्मियों के अख्तिताम को निशान सद करेगा। भारत की G20 सदारत के तहत गुरुग्राम में स्टार्टअप 20 समिट का आज दूसरा और आखिरी दिन है। इसमें स्टार्टअप सेक्टर से मुताल्लिक़ कई अहम मौज़ूआत पर सेमिनार्स और मुबाहिसों का इनेकाद किया जा रहा है। कॉन्फ्रेंस के पहले दिन कल स्टार्टअप 20 कम्युनिक 2023 भी जारी की गई। इसमें G20 ममालिक की तरफ से 2030 तक ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए $1 ट्रिलियन की सालाना सरमायाकारी की बात कही गई है। तिजारत और सनत के वज़ीर ममलिकत सोम प्रकाश ने कहा कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की लंबी छलांग भारत में फलते फूलते स्टार्टअप माहौलियाती निज़ाम की अलामत है। दूसरी जानिब G20 के शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि आज भारत में 1 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं और अच्छे स्टार्टअप्स के लिए फंड्स की कोई कमी नहीं होगी। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू इन दिनों तेलंगाना के दौरे पर हैं। वो आज हैदराबाद में अलूवरी सीताराम राजू के 125वें यौम पैदाइश की अख्तितामी तकरीब में शिरकत करेंगी। इस मौके पर सदर जमहूरियत सीताराम राजू पर तस्वीरी नुमाइश भी देखेंगी। इसके अलावा सदर जमहूरियत आंध्र प्रदेश के भीमावरम में अलूवरी सीताराम राजू स्मृतियनम का वर्चुअल इफ्तिताह करेंगी। इस मौके पर इनकलाबी मुजाहिद आज़ादी की ज़िंदगी पर एक 3D एनिमेशन भी लॉन्च किया जाएगा। सदर जमहूरियत कल महाराष्ट्र में गोंडवाना यूनिवर्सिटी के 10वें कॉन्वोकेशन में भी शिरकत करेंगी और नागपुर के कोराडी में भारतीय विद्या भवन के सकाफती मरकज़ का इफ्तिताह भी करेंगी। और नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ आज आसाम के दौरे पर होंगे। नायब सदर जमहूरिया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी के 25वें कॉन्वोकेशन में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। अपने 1 रोज़ा दौरे के दौरान नायब सदर जमहूरिया IIT गुवाहाटी के तलबा से बातचीत भी करेंगे। गुवाहाटी पहुंचने पर नायब सदर कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। इस्मत दरी की वजह से हामिला होने वाली बेसहारा नाबालिग लड़कियों को निर्भया फंड से तमाम ज़रूरी इमदाद दी जाएगी। ख़वातीन और बहबूद इत्फ़ाल की वजारत इस्मत दरी की शिकार नाबालिग हामिला लड़कियों की मदद के लिए निर्भया फंड में इजाफा किया है।
इस स्कीम का मकसद इस्मत दरी, इज्तिमाई इस्मत दरी की वजह से हामिला होने वाली नाबालिग लड़कियों और उनके अहल खाना को अदालती समातों में शिरकत और कानूनी इमदाद के लिए पनाह, खुराक और रोज़मर्रा की ज़रूरियात फराहम करना है। ख़वातीन और बहबूद अतफ़ाल की वजारत के अफसर ने बताया कि साल 2021 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने पॉक्सो एक्ट के तहत 51,863 मामले दर्ज किए हैं। इनमें से बहुत से मामलात में लड़कियां हामिला हो जाती हैं और उन्हें जिस्मानी और ज़हनी सेहत के मसाइल का सामना करना पड़ता है। ये तकलीफ उस वक्त और भी बढ़ जाती है जब उनके घर वाले उनसे तवज्जो हटा लेते हैं। ऐसे में अब नाबालिग लड़कियों की इन ज़रूरियात को निर्भया फंड की मदद से पूरा किया जा सकता है। ये मदद उन्हें 23 साल की उम्र तक दी जा सकती है। नाबालिग किस्मत दरी की शिकार के लिए निगहदाश्त के मरकज़ में अलहदा इंतजाम किए जाएंगे। इस सिलसिले में चिल्ड्रन होम्स को भी हिदायत की गई है वो ऐसे मुतासरीन की देखभाल के लिए एक नुमाइंदा मुकर्रर करें। आगे बढ़ते अगली खबर की तरफ। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज वर्चुअल के जरिए महसाना के नज़दीक मुल्क के पहले कोऑपरेटिव सैनिक स्कूल का संग बुनियाद रखेंगे। इस मौके पर गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल सीनियर वज़रा के साथ मौजूद होंगे। ये फौजी स्कूल महसाना शहर से 11 किलोमीटर दूर बोरियावी गांव में कायम किया जाएगा। इस स्कूल की तामीर कोऑपरेटिव दूध सागर डेयरी के जरिए 75 करोड़ रुपए की लागत से हो रही है। लखनऊ और गोरखपुर के दरमियान चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का ट्रायल किया गया। ट्रायल रन के दौरान ट्रेन की रफ्तार और दीगर तकनीकी पहलुओं को चेक किया जा रहा है। ट्रायल रन के दौरान इलेक्ट्रिक, सिग्नल, मैकेनिकल ऑपरेशंस के अलावा महकमा तिजारत के अफसरान और मुलाजमीन मौजूद थे। ये शुमाल मशरक़ी रेलवे की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। सर, इसका गोरखपुर से बाया अयोध्या होते हुए लखनऊ जाएगा और फिर उसके बाद शाम को 19:25 पे ये चल देगी गोरखपुर और 23:25 पे आ जाएगी। इसकी स्पीड तो अभी अपने ट्रायल के दौरान जो सेक्शनल स्पीड है 110 है हमारी गोरखपुर से अयोध्या तक, उसके बाद अयोध्या से लखनऊ तक 100 है। ये ट्रेन हमारी पहली बात तो हमारी मेक इन इंडिया हमारे भारत की बनी हुई ट्रेन है और कम खर्चे में बनी हुई है और बेहद सुरक्षित और सुसज्जित ट्रेन है। भारत की पहली बहुत अच्छी ट्रेन है और लोगों को बहुत भा भी रही है। समय भी इसमें कम लग रहा है और सारी सुविधाओं से सुसज्जित है। पूर्वोत्तर रेलवे को मिली पहली वंदे भारत ट्रेन का आज ट्रायल किया जा रहा है गोरखपुर से लखनऊ के बीच। लोको पायलट है, उसके पास कंट्रोल यूनिट है, वो किसी से भी अगर किसी कोच में कोई मैसेज रिले करना चाहें कर सकते हैं। गार्ड के पास भी सेम फैसिलिटीज़ हैं और साथ ही साथ जो लोको पायलट और गार्ड के बीच की बातें होती हैं वो रिकॉर्डेड रहती हैं। पूरा कैब ब्लैक बॉक्स सिस्टम है, इनमें जो भी चीज़ें हैं वो पूरी तरह से रिकॉर्डेड रहती हैं। वीडियो रिकॉर्डेड भी रहता है, ऑडियो रिकॉर्डेड भी रहता है। बात करते हैं अमरनाथ यात्रा की। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा खुश असलूबी से जारी है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पहलगाम में चंदनवारी नौनवान बेस कैंप का दौरा किया और वहां अमरनाथ यात्रियों के लिए की जाने वाली सहूलियात और तमाम इंतजाम का जायजा लिया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सावन के पहले दिन महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती की गई। भस्म आरती के लिए बड़ी तादाद में अकीदतमंद जमा हुए। सावन के दौरान बड़ी तादाद में अकीदतमंदों के श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का दौरा करने की उम्मीद है। इसी के पेश नज़र श्री महाकालेश्वर मंदिर मैनेजमेंट कमेटी ने वसी इंतजाम किए हैं। मंदिर इंतजामिया से मुवस्सला इत्तलात के मुताबिक बारिश के पेश नज़र दर्शन समेत दीगर सहूलियात के साथ टीन शेड भी लगाए गए हैं। और बैनुल अक़वामी खबरों में फ्रांस में पुलिस की फायरिंग से नौजवान नाहिल की हलाकत के बाद भर में तशद्दुद 7वें रोज़ भी जारी रहा। ताज़ा तरीन वाक़े में तशद्दुद के इल्ज़ाम में 160 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। 300 से ज़ायद गाड़ियाँ जला दी गई हैं और 3 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए हैं। ताज़ा तरीन केस के पेश नज़र 45,000 पुलिस एहलकारों की तैनाती की गई है। फ्रांस में पीर को हज़ारों अफराद ने गुज़िश्ता 7 दिनों से बिगड़ते समाजी माहौल को बेहतर बनाने के लिए यकजहती के लिए मार्च भी किया। ये जुलूस कम्यूनिटी की इमारतों से निकाले गए जिन्हें फिसादात के दौरान निशाना बनाया गया था। वज़ारत दाखिला के मुताबिक फिसादात में 99 कम्युनिटी इमारतों को निशाना बनाया गया। इसके अलावा सैकड़ों सरकारी इमारतें हैं जिनमें तोड़ फोड़ और आग लगाई गई। तशद्दुद की ताज़ा तरीन लहर ने सदर एमेनुअल मैक्रोन को ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन का इजलास तर्क करने और फिर जर्मनी का सरकारी दौरा मुलतवी करने पर मजबूर कर दिया है। अगली खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर शहबाज शरीफ हुकूमत को हदफ तनकीद बनाते हुए उन्हें जेल में डालने की साजिश का इल्ज़ाम आयद किया है। उन्होंने कहा कि दुनिया के सामने जो कुछ हुआ वो उन्हें गिरफ्तार करने की साजिश का
पाकिस्तानी अवाम को मुखातिब करते हुए इमरान खान ने अपने खिलाफ बदउनवानी के तमाम मामलात की तरदीद की और कहा कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान जान लें कि उन्हें झूठे इल्ज़ामात की बुनियाद पर गिरफ्तार करने की साजिश कैसे की गई। और इस्राएली फौज ने मगरबी किनारे में शिद्दत पसंदों के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले किए हैं, जिसमें कम से कम 8 फिलिस्तीनी हलाक हो गए हैं। 100 के करीब दीगर जख्मी हुए हैं। इस्राएली फौजी पीर की सुबह पनाहगुज़ीन कैंप में दाखिल हुए। इस इलाके में 1 साल से ज़ायद अरसे में सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू किया। फ़िलिस्तीनी महकमा सेहत के हुक्काम ने बताया कि कम से कम 8 फ़िलिस्तीनी हलाक और दर्जनों ज़ख्मी हुए हैं। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ जब इसराइली बस्तियों पर सिलसिलेवार हमलों के जवाब में सख्त रद्द-ए-अमल के लिए मुल्क की हुकूमत पर दबाव बढ़ रहा है। इसराइल के वज़ीर दिफा योव गैलेंट ने कहा है कि ऑपरेशन मनसूबाबंदी के मुताबिक आगे बढ़ रहा है और इसराइल ने मकामी शिद्दत पसंद ग्रुपों को सख्त निशाना बनाया है। मकामी रिहायशियों ने बताया कि कुछ इलाकों में बिजली गई और फौज का बुलडोजर तंग गलियों से गुजरता हुआ देखा गया। फ़िलिस्तीन और हमसाया मुल्क उर्दन ने तशद्दुद की सख्त मजम्मत की है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने वीडियो खिताब के दौरान कहा कि यूक्रेन का फ़िज़ाई दिफा रूसी हमलों से खुद को बचाने के लिए अभी काफ़ी नहीं है। उनके पास अब भी पूरे इलाके का दिफा करने और दुश्मन के तमाम अहदाफ को निशाना बनाने के लिए काफ़ी तादाद में आला मेयार के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम की कमी है। दुश्मन उसका फ़ायदा उठाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर ईरानी ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए एक और दहशतगर्दाना हमला किया, रिहायशी इमारतों और यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस की इमारत को निशाना बनाया। और अब वक्त खेल की खबरों का। साल का तीसरा ग्रैंड स्लैम विंबलडन शुरू हो चुका है और खेल के पहले ही दिन उलटफेर देखने को मिला है। 7वीं सीड खातून टेनिस खिलाड़ी कोको गाव खवातीन के सिंगल्स के पहले राउंड में ही बाहर हो गई। गाव को उनके हमवतन सोफिया कैनिन ने 6-4, 4-6, 6-2 से शिकस्त दी। इसके साथ ही 7 बार की ग्रैंड स्लैम फातेह वीनस विलियम्स भी पहले राउंड में शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। मैच के दौरान इंजरी का शिकार होने वाली वीनस को यूक्रेन की एलिना स्वेतलाना ने 6-4, 6-3 से मात दी। आलमी नंबर 2 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच दूसरे राउंड में दाखिल हो गए हैं। मर्दों के सिंगल्स के पहले राउंड के मैच में जोकोविच ने अर्जेंटीना के पेड्रो कैचिन को 6-3, 6-3, 7-6 से शिकस्त दी। चौथी सीड याफ्ता कैस्पर रेड ने भी दूसरे राउंड में जगह बना ली है। पहले राउंड में रेड ने अपने हरीफ को 6-1, 7-5, 6-4, 6-3 से मात दी। अमेरिका की चौथी सीड जेसिका पेगोला को विंबलडन के दूसरे राउंड में जगह बनाने के लिए सख्त जद्दोजहद का सामना करना पड़ा। जेसिका ने पहले राउंड के मैच में हमवतन लॉरेन डेविस को 6-2, 6-7, 6-3 से शिकस्त दी। मर्दों के सिंगल्स जुमरे में 7वें सीड आंद्रे रवलेव ने भी विंबलडन के दूसरे दौर में जगह बनाने में कामयाबी हासिल की है। पहले राउंड में आंद्रे ने ऑस्ट्रेलिया के मैक्स पोर्सल को 3, 7-5, 6-4 से हराया। फुटबॉल में सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में आज भारत और कुवैत की फुटबॉल टीमें आमने सामने होंगी। दोनों टीमों के दरमियान ये टाइटल मैच बेंगलुरु के श्री कांति रावा स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय फुटबॉल टीम दूसरी बार कुवैत का सामना करेगी। इससे कबल ग्रुप ए के दोनों मैच 1-1 की बराबरी पर खत्म हुए थे। भारतीय फुटबॉल टीम ने सेमीफाइनल में लेबनान को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से शिकस्त दी, जबकि कुवैत ने बांग्लादेश को 1-0 से मात देकर फाइनल में अपनी जगह बनाई। दिफाई चैंपियन भारत फाइनल में कुवैत से मुकाबला करते हुए अपने शानदार रिकॉर्ड को बरकरार रखने और अपना नवा खिताब जीतने की कोशिश करेगा। नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शायर उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। उर्दू अखबारात के जायजे में जो पहली सुर्खी है वो है रोजनामा इनकलाब से शरद पवार ने प्रफुल्ल पटेल, सुनील ताकड़े और दीगर 3 मकामी लीडरों को पार्टी से निकाला। एनसीपी को दोबारा खड़ा करने के अज़्म का इजहार। पुणे से करार जाते हुए रास्ते में पार्टी कारकुनान ने शरद पवार का पुरजोश खैर मकदम किया। और अगली सुर्खी की तरफ नजर डालेंगे। बिहार के नायब वजीर आला तेजस्वी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, समात 12 जुलाई को होगी। सीबीआई की टीम 9 मकामात पर छापे मार चुकी है। अगली सुर्खी राष्ट्रीय सहारा से अतीक अशरफ कत्ल के की समाअत 14 जुलाई को। और किसी ने अगर पनाह दी खालिस्तान की तेज सरगर्मियों पर
वज़ीर ख़ारजा का बयान, किसी ने भी अगर पनहादी ताल्लुकात मुतासिर होंगे। एस जयशंकर ने बड़ी सख्ती से ये बात कही है। आगे बढ़ेंगे अगली सुर्खी की तरफ। हमारा समाज की सुर्खी, फरीज़ा हज की अदायगी के बाद हाजियों के वतन वापसी का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। पहले ही दिन 1573 हज्जाज इकराम दिल्ली वापस लौटे हैं। आगे बढ़ेंगे। अजीत पवार की बहसत नायब वज़ीर आला हलफ बर्दारी। वज़ीर आला शिंदे ने अजीत पवार की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा तरक्की की सियासत की है। और मणिपुर पर ताज़ा तरीन स्टेटस रिपोर्ट पेश की जाए। सुप्रीम कोर्ट मामले की अगली समाअत 10 जुलाई को होगी। मणिपुर हुकूमत से 3 नुकात पर तलब किए गए हैं जवाब। उसके बाद अगली खबर बिहार से। बिहार में आसमानी बिजली गिरने से 3 अफराद की मौत हुई है। वज़ीर आला नीतीश कुमार का इजहार गम, पसमानदगान को 4-4 लाख रुपए इमदाद देने की हिदायत जारी की। तो नाजरीन, ये थे आज के उर्दू अखबारात और उनकी सुर्खियाँ। अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मकामी अवामी नुमाइंदे और इंतज़ामी इत्तेहाद का मुजाहरा अगर करें तो तरक्की की राहें हमवार हो जाती हैं। तरक्की का ये इत्तेहाद पुणे ज़िले परिषद में एक हकीकत में तब्दील हुआ है और इसकी पहचान है पुणे के वहले तालुका में वाक़ई डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी ग्रुप स्कूल। पेश है ये बेहद खास रिपोर्ट। सह्याद्री पहाड़ी सिलसिले में पानशेर डैम के आसपास कई गांव और कस्बे वाक़ हैं। हर गांव की बराए नाम आबादी की वजह से वहां चलने वाले जिला परिषद स्कूल में तलबा की तादाद बहुत ही कम है और स्कूल के लिए 1 या 2 असातिज़ा का तकर्रुर किया गया है। मौसमी हालात, सहूलियात की अदम दस्तियाबी और दीगर वजूहात की वजह से तलबा अमूमन स्कूल नहीं जाते और मयारी तालीम से महरूम रहते हैं। इसी बात को जहन में रखते हुए और हर गांव के तलबा को मयारी तालीम फराहम करने के लिए जिला परिषद के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आयुष प्रसाद, साबिक जिला परिषद मेंबर अमूल नलावड़े और MG फेलो पंकज पाटिल ने मकामी लोगों की मदद से वहले के करान खुर्द गांव में एक स्कूल कायम किया है। ये इज्तिमाई स्कूल कायम करने का फैसला किया गया। जानकी देवी बजाज फाउंडेशन एक गैर मुनाफे बख्श तंजीम है जिसने इस इक़दाम के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया। फाउंडेशन ने स्कूल की इमारत और दीगर सहूलियात के लिए रकम फराहम की है। दूर दराज इलाकों के तलबा के लिए 2 बसें एक फोर्स कंपनी की जानिब से और एक जिला परिषद की जानिब से फराहम की गई हैं। यहाँ पे जानकी देवी बजाज ये संस्था ने यहाँ पे 1.25 करोड़ रुपया खर्च करके ये पूरा बिल्डिंग बनाया है और ये बिल्डिंग सिर्फ ये खूबसूरत तो दिख रही है, इसके अंदर जो खूबसूरती है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हर डोंगर में पहाड़ में से सभी बच्चे यहाँ तक आने वाले हैं। ये 20-20 किलोमीटर से इनको ट्रांसपोर्ट टोटल फ्री करने वाले गवर्नमेंट की तरफ से और यहाँ के बच्चों को ओनली स्कूल में एजुकेशन मिलता था जिला परिषद के, तो यहाँ पे इनको स्पोर्ट्स, कंप्यूटर और अनेक बाकी सुविधा यहाँ पे देने वाले हैं। ये सभी सुविधा मिलने के बाद ये बच्चे आगे जाके भारत का भविष्य और हमारे वेले तालुके का भविष्य निश्चित अच्छा होने वाला है। समाज की मदद से पूना जिला परिषद ने रियासत में पहली मर्तबा एक ग्रुप स्कूल शुरू किया है। इस स्कूल में 11 असातिज़ा और एक हेड मास्टर दस्तियाब होंगे, जिनमें दूर दराज इलाकों के 14 प्राइमरी स्कूलों का एक ग्रुप भी शामिल है। इस स्कूल में 16 देहात के तलबा मयारी तालीम के लिए आएंगे। इसके साथ साथ यहाँ आने वाले तलबा को कंप्यूटर लैब, ई-लर्निंग, लाइब्रेरी, मिड डे मील, खेल, ट्रांसपोर्ट की सहूलत वगैरह जैसी कई सहूलियात भी मैसर होंगी। वालिदैन ने इस इक़दाम को बहुत सराहा है। इनकी एक्टिविटी और जैसे सेमी इंग्लिश हो या इंग्लिश हो, उसमें ज़्यादा शिक्षक लोगों का ध्यान जाने वाला है। जैसे कि अभी इंग्लिश मीडियम में जो सिखाते हैं वैसे ही इधर अभी प्राइमरी यानी कि जिला परिषद का जो स्कूल है उसी में वही दर्जे का शिक्षण देने वाले हैं। 4 व्हीलर है अच्छी तरह से, उसमें बच्चों को आने जाने की व्यवस्था बढ़िया है। इसलिए आप जितना भी हो इंग्लिश मीडियम छोड़ के मराठी मीडियम का जो जिला परिषद का स्कूल है उसमें आप बच्चे डाल सकते हो। पूना जिला परिषद ने तकरीबन 1.5 साल तक पैरवी करने और तमाम मुतालिका लोगों की हिमायत हासिल करने के बाद ये जुरातमंदाना इक़दाम उठाया है। उनका ख्याल है कि गांव वालों को अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए और मयारी तालीम के लिए ऐसी सरगर्मियों की हिमायत करनी चाहिए। रोहन गावली की रिपोर्ट, पुणे, महाराष्ट्र। और अब नजर डालेंगे मौसम के हाल पर।
इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। प्यार, रोमांस,